नमस्कार साथियों। और भाई क्या हाल है। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने लुसेंट जीके का स्टडी शुरू कर चुका था। और मुझे यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो लुसेंट का जीके है उसको पढ़ना आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में लुसेंट का जो जीके है पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है ये आपको भली भांति मालूम होगा। आज का जो चैप्टर है, आज हम लोग हिस्ट्री के दो महत्वपूर्ण धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और आपको मालूम होगा कि इन दोनों ही धर्मों से, इनके उदय के बारे में, ये किस प्रकार से डेवलप्ड हुए, इन सब का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों धर्मों में एक और टर्म महाजनपद का टर्म आता है, ठीक है, जिसका हमें वर्णन दोनों ही धर्मों में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मिलती है। तो हम लोग महाजनपद का भी इस चैप्टर में वर्णन करेंगे। और महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पहले एसएससी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग महाजनपद के काल को देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो महाजनपद है ये किसको कहा जाता है। तो महाजनपद का जो काल आता है ये सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल आता है, ठीक है। छठी शताब्दी में आर्थिक, जैसे जैसे आर्थिक और सामाजिक प्रगति हुई, उस कारण से राजनीतिक प्रगति को जन्म दिया, जिससे राजनीतिक जीवन का विस्तार हुआ, ठीक है। और जो महाजनपद का उदय है इसके बारे में हमें बौद्ध धर्म से जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, यहाँ से हमें महाजनपद काल का वर्णन मिलता है। और एक ग्रंथ है जैन धर्म का जिसका नाम है भगवती सूत्र, ठीक है। इस भगवती सूत्र से भी हमें महाजनपद का जानकारी मिलता है। दोनों ही ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है तथा भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, ठीक है। इन दोनों ही ग्रंथों में भारतवर्ष के 16 जनपद की हमें चर्चा मिलती है। 16 जनपदों का हमें वर्णन मिलता है, ठीक है। ये जनपद कौन कौन से हैं इन सबको आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानते हैं महाजनपद किसे कहा जाता है। एक छोटा सबसे पहले गांव बनता है या फिर आप कबीला कहते हैं, ठीक है। गांव से जब संगठित लोग होके एक जन का निर्माण करते हैं, ठीक है। जन के बहुत सारे लोग संगठित होके एक जनपद का निर्माण करते हैं, ठीक है, जनपद का। और फिर जनपद से ऊपर महाजनपद आता है। इस प्रकार महाजनपद का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के जो 16 महाजनपद थे, ये महाजनपद कहाँ थे, ठीक है, और इनका विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ था। तो जो महाजनपद का शासन था उस समय उत्तर भारत और मध्य भारत में अधिकतर फैला हुआ था, ठीक है। दक्षिण भारत के लगभग एक या दो क्षेत्रों में ही महाजनपद का शासन चला था, ठीक है। और इसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ वो मगध महाजनपद था, ठीक है, जो कि बिहार में बसा हुआ है। और महाजनपद का जो शासन प्रणाली था वो इन 16 महाजनपदों में ज़्यादातर जितना भी जहाँ महाजनपद थे वहाँ पे राज शासन था, ठीक है, राजतंत्र था। और राजतंत्र के बारे में आपको पता होगा कि जहाँ पर राजा का शासन होता है, मंत्री होता है, उसका सैनिक होता है, उस शासन को हम लोग राजतंत्र कहते हैं। और कुछ कुछ क्षेत्रों में हमें गणतंत्र की शासन भी दिखाई देती है, जहाँ पे शासन संघ का होता है, अर्थात लोगों द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो शासन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन महाजनपदों को इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जो बिहार था उस समय
बिहार में 3 महत्वपूर्ण महाजनपद थे। 3 महाजनपद कौन-कौन से बिहार में थे? पहला तो था अंग, मगध, उसके बाद बज्जी। ये 3 महाजनपद थे जो कि बिहार के थे, ठीक है। महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि महाजनपद का जो राजधानी कहाँ था और जो आधुनिक क्षेत्र है वो कहाँ तक फैला हुआ है। इन दोनों चीज़ों को जानना हमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बिहार के 3 महाजनपद कौन-कौन से थे? अंग, मगध और बज्जी। ये बिहार के 3 महाजनपद थे। अंग महाजनपद का जो राजधानी था ये चंपा था, जो कि आज के भागलपुर और मुंगेर जिले में फैला हुआ है। मगध का जो राजधानी था ये गिरिब्रज या फिर राजगृह था, जो कि आज पाटना और गया में फैला हुआ है, ठीक है। और बज्जी जो महाजनपद था इसका राजधानी था वैशाली, ठीक है, या फिर विदेह या मिथिला माना जाता है, जो कि आज के मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र माना गया है, ठीक है। तो ये 3 महाजनपद थे बिहार के। अब आते हैं यूपी अर्थात कि उत्तर प्रदेश के महाजनपद में। तो उत्तर प्रदेश के जो महाजनपद थे उसमें सब 8 भागों में हम उसे बांट सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद थे, ठीक है। 8 महाजनपद कौन कौन से हो गए? सबसे पहले आता है काशी महाजनपद, ठीक है। उसके बाद कोसल महाजनपद आता है, फिर मल्ल आता है, उसके बाद आता है वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेन और चेदी, ठीक है। चेदी, पंचाल, कुरु, ये वत्स, ये सारे 8 जितने भी महाजनपद थे ये उत्तर प्रदेश के महाजनपद थे। तो आपको इतने महाजनपद तो ऐसे ही याद हो गए। बिहार के 3 महाजनपद कौन कौन से थे? अंग, मगध और बज्जी। और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से महाजनपद थे? उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद थे, जिसमें थे काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेन और चेदी। ये महत्वपूर्ण 8 उत्तर प्रदेश के महाजनपद थे। तो इन्हीं महाजनपदों के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी महाजनपद थे उन महाजनपदों का राजधानी कहाँ कहाँ था। सबसे पहले तो आते हैं काशी महाजनपद, जिसका राजधानी वाराणसी था और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो वाराणसी के आसपास का है और ये उत्तर प्रदेश का महाजनपद है। उसके बाद वत्स महाजनपद, इसका राजधानी कौशाम्बी है, ठीक है, और ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र अभी आता है वर्तमान में। ये उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। कौशल महाजनपद, जो कि इसका राजधानी श्रावस्ती है और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में उपस्थित है। अवंती महाजनपद, जिसका राजधानी अवंती जनपद को हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि ये मध्य प्रदेश का महाजनपद है। उत्तर प्रदेश का महाजनपद आते हैं मल्ल पे। ये कुशावती इसकी राजधानी थी और वर्तमान में ये देवरिया उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। पंचाल आता है, जिसका जो राजधानी है वो अहिच्छत्र, इस जो अभी वर्तमान में इसका एरिया है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश तक आता है। चेदी महाजनपद, ये इसकी जो राजधानी थी ये शक्तिमती थी और ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में फैला हुआ था, ठीक है। कुरु महाजनपद, जो कि इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, ठीक है, और आधुनिक दिल्ली मेरठ में ये फैला हुआ है, ठीक है। उस समय ये उत्तर प्रदेश का एरिया हुआ करता था। इंद्रप्रस्थ का नाम आप महाभारत में भी सुने होंगे। तो इसी महाजनपद को कुरु महाजनपद के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो अवंती है इसको आप याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का महाजनपद है, जो कि उज्जैन महिष्मती इसकी राजधानी थी। उसके बाद एक महाजनपद आता है जो कि मत्स्य महाजनपद। ये महाजनपद राजस्थान का महाजनपद है और इसकी जो राजधानी है ये विराटनगर है, ठीक है, जो कि वर्तमान में राजस्थान के राजधानी जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद साउथ इंडिया का जो कि
एकमात्र महाजनपद था वो था अस्मक महाजनपद, जो कि जिसका राजधानी उस समय पोटली या पोतन माना जाता है, और वर्तमान में ये गोदावरी नदी का आसपास का क्षेत्र आता है। और उसके बाद जो अभी इंडिया के अंदर नहीं है महाजनपद, उस समय फैला हुआ था भारत तथा अन्य देशों के साथ, उसमें दो महाजनपद आता है। एक तो गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है, और ये वर्तमान में रावलपिंडी एवं पेशावर तक फैला हुआ है, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है वर्तमान में। उसके बाद एक महाजनपद आता है कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक, या फिर इसकी और एक राजधानी मानी जाती है राजपुर का क्षेत्र, जो कि अभी वर्तमान में आता है नेपाल के क्षेत्र के साथ। कुछ कुछ क्षेत्र इसका उत्तर प्रदेश में आता है, और कुछ कुछ क्षेत्र ये नेपाल के साथ साझा करता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका क्वेश्चन में आता है कि ऐसे कौन सा महाजनपद था जो कि वर्तमान भारत में नहीं है, उसमें दो महाजनपद आता है। एक तो कंबोज का महाजनपद, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, और एक आता है गंधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी एवं पेशावर जिले में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे 16 के 16 महाजनपदों को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहते हैं, और एसएससी में बहुत बार महाजनपद से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रिपीट करते हुए मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका राजधानी होती है, और राजधानी हर एक महाजनपद का आपको याद रखना ज़रूरी है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ राजधानी, ताकि आप इसे भली भांति याद कर लें। सबसे पहला आता है अंग, जो कि बिहार में उपस्थित है, और इसका जो राजधानी था वो चंपा था। उसके बाद महाजनपद आता है मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगृह मानी जाती है। काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी है, और ये तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि वर्तमान में भी ये वाराणसी क्षेत्रों में ही फैला हुआ है। और वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी मानी जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है। बज्जी महाजनपद, जो कि जिसकी राजधानी वैशाली, आप याद रखिए, इन दोनों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली आप याद रखेंगे तो आपका काम पार हो जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ के रखिए कि इसकी और भी राजधानी मानी जाती है। उसी आसपास का क्षेत्र है विदेह और मिथिला, जो कि वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा तक फैला हुआ है। उसके बाद कौशल है, जिसका राजधानी श्रावस्ती मानी जाती है। अवंती, उज्जैन या महिष्मती इसकी राजधानी मानी जाती है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश जिला में है, मध्य प्रदेश राज्य के मालवा जिले में फैला हुआ है। उसके बाद मल्ल आता है, जो कि कुशावती इसका राजधानी मानी जाती है, उत्तर प्रदेश के देवरिया में ये फैला हुआ है। पंचाल महाजनपद आता है, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र या फिर कंपिल्य माना जाता है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ये है। चेदी महाजनपद, जो कि शक्तिमती इसकी राजधानी है। कुरु महाजनपद, जिसको इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। मत्स्य जनपद विराटनगर इसकी राजधानी है। कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी हाटक या फिर राजपुर माना गया है। सूरसेन महाजनपद, जो कि मथुरा इसकी राजधानी मानी गई है। अस्मक, पोटकी इसकी राजधानी थी। और गांधार तक्षशिला एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में फैला हुआ है। ठीक है, इन महाजनपदों को जानने के बाद हम एक महत्वपूर्ण धर्म, जो कि है जैन धर्म, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जो जैन धर्म था, इसके संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आता है, और ये आपको याद रखने का, किसी भी हाल में आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि जो जैन धर्म का संस्थापक था वो ऋषभदेव थे, जिनको प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो कि काशी के इक्वाकू वंश राजा अशोसन के पुत्र थे। ठीक है,
और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। इन्होंने ये शिक्षा दी थी। महावीर स्वामी सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, जो कि जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर हुए। ठीक है। महावीर का जो जन्म हुआ था ये 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो कि वर्तमान में वैशाली में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति ने इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है कि महावीर ने सन्यासी जीवन अपनाने के बाद 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या करने के कारण रिज्जु पालिका नामक नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है। इसी समय से जो महावीर थे, इन्हें जीन विजेता, अहरत तथा निर्गंध इन सब नामों से पुकारने लग गए। ठीक है। और महावीर ने जो अपना उद्देश्य उपदेश दिया था प्राकृतिक भाषा में दिया था, जिसको हम लोग अर्धमगधी भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा कि महावीर ने जो प्रथम उपदेश दिया था, उनका जो प्रथम अनुयायी बना था, उनके दामाद प्रियदर्शनी के पिता जो कि जमील उनका प्रथम अनुयायी बने थे। ठीक है। और जैन भिक्षुनी नरेश दूधवाहिनी के पुत्र चंपा थी, जो प्रथम जैन भिक्षुनी बनी थी, वो चंपा थी उनका नाम। ठीक है। और महावीर ने 11 गंधारों में विभाजित अपने जितने भी शिष्य होते थे उनको 11 गंधारों में उन्होंने विभाजित कर दिया था। आर्य सुधर्मा एक गंधर्व था, उनका एक शिष्य था, जो कि महावीर के मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। ठीक है। तो मगध में जब भीषण अकाल पड़ा, ये अकाल बहुत ही लंबे समय तक रहा, 12 वर्षों तक, जिसके कारण भद्रबाहु जो कि महावीर का एक शिष्य था, महावीर का एक अनुयायी था, ये कर्नाटक चले गए। ठीक है। और कुछ कुछ अनुयायी वे स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। ठीक है। इस प्रकार दो प्रकार की विचारधारा हो गई। स्थूलभद्र के साथ रहने वाले अनुयायी का एक प्रकार से विचारधारा हो गया और तुलभद्र के साथ रहने वाले जितने भी अनुयायी थे उनका विचारधारा अलग हो गया। ठीक है। जब भद्रबाहु वापस मगध आया तो उनका मगध के जितने भी साधु थे उनके साथ मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन मत वाले दो भागों में विभाजित हो गए। एक तो श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। श्वेतांबर मतलब जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर मतलब जो नग्न रहते थे। इस प्रकार जैन धर्म दो भागों में बंट गया। ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म किन दो भागों में बंट गया था। जैन धर्म दो भागों में बंट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का क्या अर्थ होता है? श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, तथा दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाले। इस प्रकार जैन धर्म का विभाजन हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो जैन धर्म थे उसके 3 रत्न थे। 3 रत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न थे जो जैन धर्म मानने वाले मानते थे। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज देखते हैं कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है। प्रमुख जो जैन तीर्थंकर थे वो कौन कौन थे और उनके कौन कौन से प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है। तो उनको जानते हैं।
तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, और जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, और उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। और द्वितीय जो थे अजितनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये हाथी था। संभव जो कि तृतीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श्व जिनका जो कि सातवें जैन धर्म के तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये स्वास्तिक था। शांति ये 16वें तीर्थंकर थे, और इनके जो प्रतीक चिन्ह था ये हिरण था। नामी 21वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। ठीक है, उसके बाद जो 22वें तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी, इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये शंख था। और पार्श्व 23वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और 24वें तीर्थंकर महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। सॉरी, महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था ये सिंह था। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं जैन धर्म में जो इन तीनों रत्नों को मानते थे, ये त्रिरत्न को मानने वाले सभी अनुयायियों को 5 व्रतों का पालन करना अनिवार्य होता था, जिसमें आता अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। ये 5 व्रत थे जिनका पालन त्रिरत्न मानने वाले को करना पड़ता था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ईश्वर को किसी भी प्रकार की मान्यता जैन धर्म में नहीं देते थे, और जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दिया जाता था। महावीर पुनर्जन्म और कर्म आदि में विश्वास करता था। और जैन धर्म के सप्तभंगी एक प्रकार से ज्ञान लेना पड़ता है, जिस ज्ञान को हम लोग सप्तभंगी ज्ञान कहते हैं। इसको अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे कि स्यादवाद और अनेकांतवाद। इन नामों से सप्तभंगी ज्ञान को जाना जाता है। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक जितने भी विचार थे उन्हें संख्या दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे? उदायीन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कलिंग नरेश, राष्ट्रकूट राजा, अमोदवर्ष, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा थे। ठीक है, मैसूर के गंग वंश के राजा चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेगोल में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल महोबली की मूर्ति, जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति थी, इनका निर्माण करवाया। ये एक और इम्पोर्टेंट आता है, भारत के जितने भी महत्वपूर्ण मूर्ति है उनमें गोमतेश्वर की मूर्ति आपको इम्पोर्टेंट मिलेगी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बघेला ने 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था वो चंदेल के शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन जो है जैन धर्म से ही है। ठीक है, और जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है हमें। ठीक है, कल्पसूत्र एक जैन धर्म का महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए उनका जीवनी हमें देखने को मिलता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईस्वी ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पवापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्त था। ठीक है, तो ये थी जैन धर्म के बारे में सारा डिटेल, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार मैं इनको दोहरा देता हूँ ताकि आप आसानी से याद कर सकें।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि जैन धर्म का जो संस्थापक था और जो प्रथम तीर्थंकर थे वे ऋषभदेव थे, ठीक है। और जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थंकर हुए ये महावीर स्वामी हुए, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। इससे हमें पता चलता है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। और महावीर का जन्म याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। महावीर का जो बचपन का नाम था ये वर्धमान इनका बचपन का नाम था, ठीक है। और महावीर ने जो अपना उपदेश दिया था ये अर्ध मगधी भाषा में अपना उपदेश दिया था, ठीक है। महावीर का जो प्रथम अनुयायी बने थे ये उनके दामाद और प्रियदर्शनी के पिता जामिल इनके पहले अनुयायी बने थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म है दो भागों में बंट गया था, एक श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले। ये दोनों भागों में क्यों विभाजित हुआ था? ये दोनों भागों में इसलिए विभाजित हुआ था, ये भद्रबाहु जो कि अकाल करने पड़ने के कारण कर्नाटक चले गया था और स्थूलभद्र, इन दोनों के विचारों में असमानताएं होने के कारण जैन धर्म दो भागों में बंट गया था, ठीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और इन तीनों रत्नों को जो मानते हैं उनको कुछ कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें है अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचारी। इन नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं होती थी। महावीर जो थे पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, ठीक है। और जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा थे उदायीन, बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोधवर्ष, चंदेल शासक। ये सब राजा थे जो कि जैन धर्म मानते थे, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के द्वारा। उन्होंने प्रोत्साहन देकर कर्नाटक में इसे गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद महावीर का जो मृत्यु हुआ था ये 72 वर्ष के अंदर हुआ था, जो कि 468 ईसा पूर्व में बिहार के पवापुरी राजगीर में इनका मृत्यु हुआ था। ये सारे इम्पोर्टेंट है जैन धर्म के बारे में। अगला जो महत्वपूर्ण धर्म है वो है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म भी भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो बौद्ध धर्म से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे वे गौतम बुद्ध थे, ठीक है, जिन्हें हम लोग लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया की ज्योति पुंज के नाम से भी जानते हैं। यहीं पे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वे गौतम बुद्ध हुए और लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके जो पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे और उनकी माता माया देवी की मृत्यु उसी वक्त हो गया था जिस वक्त उनका जन्म हुआ। उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का निधन हो गया, जिसके कारण उनका जो लालन पोषण है उनकी सौतीली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जो विवाह है वह यशोधरा नामक कन्या से कर दी गई 16 वर्ष की आयु में, ठीक है। और उनसे जो पुत्र प्राप्ति हुई उनके पुत्र का नाम हुआ राहुल, ठीक है। आगे देखते हैं कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु जो कि उनका राज्य था कपिलवस्तु की सैर पर जब निकला तो उन्होंने कुछ कुछ दृश्य देखे। कौन कौन से दृश्य देखे? बूढ़ा आदमी देखा। इससे पहले जो गौतम बुद्ध थे जिनका ना बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वे अपने राज्य से बाहर नहीं निकलते थे, जिनके कारण उन्हें अपने राज्य में हो रहे किसी भी प्रकार के गतिविधियों का पता नहीं चलता था। उनको उन्हीं क्षेत्रों में ले जाया जाता था जो क्षेत्र साफ सुथरे थे
ठीक है, और वहाँ पे विकसित घर थे। लेकिन वे जब कपिलवस्तु के शहर में निकले, सड़कों पर निकले, तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं अन्य सन्यासी, इन सब चीज़ों को उन्होंने देखा। तो इन सभी चीज़ों से व्यथित होकर गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया। ठीक है, और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग के बाद वे आलार कलम से मिले और ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इन्होंने इसमें सांख्य दर्शन की शिक्षा उनसे प्राप्त की। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि उसके बाद उरुवेली में सिद्धार्थ ने कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्मागी, इन नामक 5 साधक उनको मिले। ठीक है, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उन्हें निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम बदलकर गौतम बुद्ध के नाम से उन्हें जाना जाने लगा, और जिस जगह पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उस स्थान को बोधगया कहा जाने लगा। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में ही दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। ये इनके प्रमुख अनुयायी शासक बने। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यहाँ पे इनका मृत्यु हो गई। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। ठीक है, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, ये एक अनुश्रुति में वर्णन किया गया इस प्रकार से। बुद्ध के जन्म मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म जो है ये अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की जाती है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था में बुद्ध की निर्वाण होती है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में विभाजित किया गया था, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वैसे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को कहते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सन्यासी ग्रहण किया, और उन्हें भिक्षुक कहा गया। और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। ठीक है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है, अब जानते हैं बौद्ध ने जो जो सभाएं करवाई थी। ठीक है, सबसे प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी, जिसको बौद्ध की सभा के रूप में जानते हैं, ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। इनका जो अध्यक्ष था वह महाकश्यप थे, और इनका जो शासनकाल था ये अजातशत्रु के शासनकाल में ये सभा हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ये वैशाली में हुआ था, और सबाकामी इसके अध्यक्ष रहे, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुआ, ये पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तीसरा थे, जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ
ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुई और इनके जो स्थान था ये कुंडलवन था और वसुमित्र अश्वघोष इनके अध्यक्ष थे। और ये कनिष्क के शासनकाल में ये सभाएं हुई थी। ठीक है। अब जैसे ही चतुर्थ संगति हुई, चतुर्थ सभा हुई, इसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। ये दो भाग कौन कौन थे? हीनयान और महायान। इन दोनों भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार जो कि बैसाख पूर्णिमा में ही मनाया जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका महत्व इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तथा महापरिवर्तन इसी दिन प्राप्त हुई थी। इसीलिए ये बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। उसमें कौन कौन से 4 थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपज्ञा। ये 4 आर्य सत्यों का उपदेश बुद्ध ने दिया था। इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बात की थी। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजी, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इन अष्टांग मार्ग के द्वारा इन चारों दुखों से हम लोग, सांसारिक दुखों से हम लोग बाहर निकल सकते थे। इन अष्टांगों की बुद्ध ने उपदेश दिया था। ठीक है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाती है। निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति की सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों का वर्णन किया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात कि चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी प्रकार का संपत्ति न रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य था। ठीक है। ये सारे उपदेश बुद्ध ने दिया था किसी भी प्रकार के सांसारिक दुखों से दूर रहने के लिए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग या फिर मध्यमा प्रतिपद का भी उपदेश दिया था। ठीक है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में बहुत समानताएं थी। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध के साक्य मणि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। ठीक है। इस प्रकार बोधिसत्व में माना गया है कि जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, इन्होंने कई रूपों में अपना अवतार लिए। ठीक है। और इसके उपरांत भी अनेक रूपों में इनका अभी अवतरित होना शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध के प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। ठीक है। तो हम लोगों ने आज 2 महत्वपूर्ण धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि एग्ज़ाम के रेस्पेक्ट में देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अगले चैप्टर में हम लोग शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप लाइक कर दे, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे और जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दे। ठीक है। ताकि आने वाला जितना भी वीडियोस होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।